गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको देवताओं का अंचल कुल्लू के बारे में या उसके आधे भाग को मैंने पढ़ाया था। आज हम आगे की लेखक की यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं जहाँ पर अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी हैं। हम अलग अलग जगहों पर, यदि हम अपने दुनिया में जो है अलग अलग जगहों पर टेलीविजन के द्वारा यदि हम नज़र डालें या हम अलग अलग जगहों पर, हो सकता है हम घूमे हों, तो हम देखेंगे कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई अलग अलग प्राकृतिक चीज़ें अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपनी छटा बिखेरती है। तो यात्रा के द्वारा जो है हमें इन स्थानों को जानने और समझने का सीधा अवसर प्राप्त होगा। सीधा अवसर किस प्रकार? ऐसे तो हम हो सकता है अपने आजकल जैसे हमारे पास सुविधा के रूप में हमें मोबाइल प्राप्त है, ठीक है, और हमारे पास टेलीविजन है, तो हम इन टेलीविजन और मोबाइल के द्वारा हम घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, संसार में कितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं, कहाँ पर कौन से जानवर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कौन सी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, कम मात्रा में, हम हर चीज़ की जानकारी इसके द्वारा ले सकते हैं। परंतु यात्रा के द्वारा हमें स्वयं उस स्थान पर जाकर उस स्थान को देखकर जो वहाँ की विशेषता हमें या उस स्थान को जो समझने का अवसर प्राप्त होता है वो हमें घर बैठकर नहीं मिल सकता। तो उस यात्रा का आनंद उठाने के लिए, उस जगह के बारे में अधिक जानने के लिए हमें यात्रा करना आवश्यक है। या यूँ कह लीजिए, यात्रा के साथ साथ कभी स्वास्थ्य लाभ, ऐसी जगहों पर जाने पर कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिल जाता है और उनका मनोरंजन भी हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि यात्रा के द्वारा उन्हें किन किन चीज़ों का अलग अलग अनुभव हुआ उसके बारे में वह अपने इस यात्रा वृत्तांत में बताते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मनाली, हम कुल्लू और मनाली के बारे में पढ़ रहे थे। कुल्लू के बारे में हमने पढ़ा कि उसे जो है देवताओं का अंचल कहा जाता है। देवताओं का, कुल्लू को देवताओं का अंचल, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे देवताओं का स्थान है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का स्थान है, इसीलिए इसे देवताओं का अंचल अर्थात वैली ऑफ द गॉड्स इस जगह का नाम पड़ा है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कुल्लू में कि यहाँ पर दशहरे में बहुत ही भारी मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, और जो साल भर वहाँ पर लोग व्यापारी जो आते हैं वो एक दिन में अपनी पूरी कमाई कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ पर जो है मिलती हैं और लोग अपनी कमाई का एक जरिया, आय का एक जो साधन वे वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मनाली की दो बस्तियां हैं, एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजार वाली बस्ती जो दाना कहलाती है। तो वहाँ पर दो प्रकार की बस्तियां हैं, एक तो बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा बनाए गए जो अलग अलग बंगले हैं, और बाजार जो कि उस बाजार का नाम कहा गया है दाना, और दूसरी उससे करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव की ओर मोटर दाना तक जाती। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो है वहाँ पर जो जाने का जो साधन है, जो जिस साधन से लोग वहाँ तक जाना चाहते हैं वो जो है वहाँ पर मोटर चलती है, और मोटर जो है किस स्थान तक जाती है? दाना स्थान तक जाती है। दाना से सड़क फिर व्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौर को चली जाती है। तो क्या है कि दाना से सड़क फिर व्यास नदी पार करके, तो ये जैसे इस प्रकार व्यास नदी है, तो व्यास नदी को पार करके, मतलब व्यास नदी के ऊपर ही पुल या सड़क वाला पुल होगा जिसे पार करके वे रोहतांग की जोत से लाहौर को चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का एक गांव है जहां गर्म पानी के कुंड है, मतलब जहां पर पानी जो है गर्म पाया जाता है। कुंड मतलब एक, या कह सकते हैं तालाब के जैसा, या एक गड्ढे में जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता हो, नहर जैसे, वो कुंड, वहां पर जो है क्या है, गर्म पानी का कुंड है। और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यही तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर, कनिष्ठ पाषाण, पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर। तो वहां पर वो कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि जो है वहां तपस्या करते करते वो काफी लंबे समय तक तपस्या करते। जैसे आपने सुना होगा
कि पहले जमाने में ऋषि जो है क्या कहते हैं मौसम तक, जैसे गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ झेलते हुए एक ही जगह पर बैठे हुए वे ईश्वर की तपस्या बड़े ही कठिनाई से या कह सकते हैं बहुत ही लगन से वो एक ही जगह पर बैठे बैठे करते थे। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि वशिष्ठ ऋषि जो है यही तपस्या करते करते पाषाण अर्थात पत्थर हो गए। पाषाण मूर्ति वहां पूजी भी जाती है, यानी कि पत्थर की मूर्तियां जो है वहां पर पूजी जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफी है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो गंधक की मात्रा जो है पानी में अच्छी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए गंधक काफी अच्छा माना जाता है, जिससे वो पानी जो है स्वास्थ्य के लिए जो लोग वहां पर पीते हैं उनके लिए वो काफी स्वास्थ्य वर्धक है। रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। जोत पर मतलब वहां के रास्ते में वो एक व्यास कुंड है। यहाँ से मील भर हटकर व्यास मुनि का स्थान है। वहां से कुछ मील की दूरी पर क्या है, व्यास मुनि का स्थान है, जहां से व्यास नदी का उद्गम है। उद्गम का मतलब नदी से निकलने का स्थान। व्यास नदी का उद्गम यानी कि नदी को, यानी व्यास नदी के निकलने का स्थान कहां से, ऋषि व्यास मुनि का जो स्थान है उस जगह से जो है व्यास नदी का भी उद्गम होता है, अर्थात व्यास नदी के निकलने का स्थान जो है व्यास मुनि के स्थान से होता है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक मतलब बहुत ही अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला है। रमणीक मतलब बहुत ही अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं वह भी देखने की चीज है। अब देखिए, पहाड़, जब पहाड़ों पर किसी चीज पर पानी का बहाव बहुत तेजी से आता है तो धीरे धीरे वो चीज टूटने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पहाड़ के पहाड़, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि व्यास नदी के वेग से, वेग मतलब होता है गति, तो जब व्यास नदी का वेग यानी कि इसकी जब गति एक पर एक बहुत तेजी से एक ही जगह पर गिरेगी तो इससे क्या, इसके तेज बहाव से वो पत्थर जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और कमजोर होने के बाद जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। धीरे धीरे वो इस तरीके से क्या होता जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा और पहाड़ के पहाड़ इस तरीके से कटते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का बहाव जब बहुत अधिक मात्रा में किसी वस्तु पर या वो पत्थर पर ही क्यों ना पड़ता हो, आपने देखा होगा कि पत्थर पर जब पानी में आप कहीं पत्थर को कई समय तक, बहुत लंबे समय तक पड़ा हुआ देखेंगे तो आप देखेंगे कि पत्थर बिल्कुल कोमल हो जाता है, ठीक है, और बार बार उसी पत्थर पर जब पानी का बहाव बहुत तेजी से पड़ेगा तो वो पत्थर जो है छोटे छोटे भागों में टूटते चले जाते हैं। जैसे ऊपर से बहाव, जैसे झरने आपने देखे होंगे कई पहाड़ों पर, आपने झरने वाटरफॉल आपने देखा होगा, तो वाटरफॉल में क्या होता है, जब ऊपर से भी बहाव बहुत तेजी से होता है तो उस पानी का जो वेग यानी कि उसकी गति है, बहुत तेजी से जो गति एक ही पत्थर पर बार बार पड़ने से क्या होगा, वो पत्थर धीरे धीरे पानी के बहाव के कारण कमजोर होता जाएगा और कमजोर होकर के वो टूट जाएगा और टूटने पर इसी तरीके से जो है पहाड़ के पहाड़ जो है कटते चले जाते हैं। तो वही यहाँ पर लेखक कहते हैं कि व्यास नदी के वेग से, ये वेग जो इसकी गति बहुत तेजी से पड़ने के कारण जो है पहाड़ के पहाड़ जो है कट गए हैं। वह भी वहां देखने की चीज है क्योंकि वहां पर लोग इस दृश्य को अपनी आंखों से बिल्कुल देख सकते हैं। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो जाती है। मतलब अलग अलग रास्ते से आती हुई बड़ी चौड़ी नदियां जो है बहुत नीचे जाकर चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर बिल्कुल अदृश्य हो जाती है, मतलब गायब हो जाती हैं। केवल उनके नीचे गिरने का स्वर सुनाई देता है। उनके नीचे गिरने का जब वेग बहुत तेजी से होता है, जब आपने झरना जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उस पानी का जो स्वर है बहुत तेजी से, कहीं पे पानी के गिरने की आवाज बहुत तेज से आती है और तब जब वो पानी बहुत भारी मात्रा में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग जगहों से आ रहा हो और वो काफी ऊंचाई से गिरता हो, ठीक है, वो काफी ऊंचाई से जब वो पानी गिरता है तो उसकी आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे की ओर उतरती है। बहुत तीव्र गति, तीव्र मतलब बहुत तेज, ठीक है, तीव्र कैसा, बहुत तेज, तो वो बहुत तेज गति से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है
जिसके कारण उसकी आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। अपने मार्ग से पहले 5 मील में जितना नीचे उतर आती है वह उतना अगले 50 मील में नहीं और उसके बाद 500 मील में भी नहीं। रोहतांग के जोत के दूसरी ओर कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है मैंने दूसरा नहीं देखा। यानी कि लेखक यहाँ कहते हैं यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है, मतलब बर्फ से ढका हुआ वो जो दृश्य कुल्लू में दिखता है, मनाली में दिखता है, वो उन्होंने लेखक ने दूसरा नहीं देखा। ना उसका वर्णन किया जा सकता है और ना ही उसका चित्र खींचा जा सकता है। कुछ मीलों के दायरे का एक प्याला सा बना हुआ है जिसके सब ओर ऊंची ऊंची हिमावृत चोटियां, हिमावृत अर्थात बर्फ से घिरा हुआ, चोटियां मतलब बहुत ऊंचाई पर बर्फ की चोटियां आप देखे हैं, पहाड़ों की जो चोटियां, चोटियां मतलब ये जो भाग होता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है ना, उसे कहते हैं बर्फ की चोटी। अब ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ है, अगर ये पूरा बर्फ से घिर जाएगा तो ये जो भाग होगा ये बर्फ की चोटियां, ठीक है। तो वह उतना अगले 50 मील, तो कहते हैं कि कुछ मीलों के दायरे का एक प्याला सा बना हुआ है, प्याला सा बना हुआ है जिसके सब ओर, उसके चारों तरफ क्या है, इस प्रकार की हिमावृत जो है चोटियां, उससे कुछ पहाड़ों के नंगे काले बर्फ से छाया हुआ मैदान, छाया हुआ नंगे काले बर्फ से छाया हुआ मैदान, मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपना शीश और कटी प्रदेश तो ढक लिया है लेकिन छाती दर्द से खोल रखी है। दर्द मतलब घमंड। तो कहते हैं कि ये जो है पर्वत के बारे में बता रहे हैं, पर्वतों की संज्ञा देते हुए ये कहते हैं कि कुछ पहाड़ों के नंगे काले बर्फ से छाया हुआ वो मैदान, ठीक है, मानो अभिमानी, अभिमानी मतलब अभिमान से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ पर्वत सरदारों ने अपना शीश अर्थात सिर और कटी प्रदेश तो ढक लिया, मतलब बर्फ से उन्होंने तो ढक लिया लेकिन छाती जो है क्या, दर्द से, उसी घमंड से खोल रखी है। इस स्थान से 3 नदियों का उद्गम है, ठीक है। तो उस जो स्थान है, जो हिमावृत चोटियां है, वहां से नदियों का 3 नदियों का उद्गम है। कैसे 3 नदियों का उद्गम है, किस प्रकार, जैसे एक ये पहाड़, तो यहाँ से 3 नदियों का उद्गम है। पहला ऊपर कौन सा, ऊपर से व्यास, यहाँ से व्यास नदी का उद्गम, ठीक है। दूसरा है मध्य से चंद्रा और भागा, यहाँ से चंद्रा और भागा, ठीक है। जो आगे चल, जो यहाँ से ये नदियां जो निकलेगी, ये जैसे यहाँ से जब ये नदियां जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलने के बाद ये जो है एक अलग दिशा में आने के बाद यहाँ पर ये आकर मिल जाती है। तो इस स्थान से 3 नदियों का उद्गम है, ऊपर से व्यास और बीच से चंद्रा और भागा। ये जब यहाँ से निकलती है और आगे आकर चलकर जो है इस स्थान पर आकर ये मिल जाती है, ठीक है। दाना के दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर चीड़ के जंगल में हिंडिवा देवी का मंदिर है। एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ यह लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। इसके द्वारों पर नक्काशी का जो काम है वह कई 100 बरस पुराना, मतलब जो उस दीवार पर जो नक्काशी, मतलब पत्थरों से बनाए, पत्थरों को काट कर बनाया गया, उस दीवार को पत्थरों से काट कर जो नक्काशी, जो कला की गई है वो बहुत ही पुरानी, मतलब बरसों पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा है, पट्टे पर मतलब पत्थर के एक टुकड़े पर, ठीक है, पत्थर के एक टुकड़े पर वहां पर लेख खोदा गया है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच से होकर गुजरता है। मार्ग 2 चट्टान अर्थात जैसे ये एक पहाड़, ठीक है, और ये दूसरा पहाड़, तो यहाँ से जो मार्ग निकलता है ये इन 2 चट्टानों के बीच से होकर, यानी इन 2 पहाड़ों को जो जोड़ता है उन दोनों के बीच से होकर ये जो है मार्ग निकलता है, ठीक है, ये जो मार्ग निकलता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा नाम से प्रसिद्ध है। जो अपने आकार के कारण देवी के चूल्हा नाम से प्रसिद्ध है, तो इसे कहा जा सकता है देवी का चूल्हा, ठीक है, अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हिंडिवा देवी मनुष्यों को भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर मनुरखी का छोटा मंदिर है।
विशेष सुंदर नहीं है, लेकिन मनो का एकमात्र मंदिर होने के कारण वह विशेष महत्व रखता है। मैं मनाली तो आया था स्वास्थ्य लाभ करने, लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा यह थी कि एकांत में रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिखूंगा। तो ये लेखक कहते हैं कि मैं तो मनाली जो है अपना स्वास्थ्य लाभ करने आया था, लेकिन मेरी आकांक्षा, मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ एकांत में रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिखूंगा। जेल में रहते हुए उसका ढांचा तैयार हुआ। तो ये अपनी जो यात्रा वृतांत जो है लिख रहे हैं जेल में रहकर, ठीक है। तो उन्होंने उसका ढांचा तैयार हुआ और वह मैंने अंग्रेजी में पूरा लिख भी डाला था। लेकिन जेल के 4 वर्षों ने मुझे यह भी सिखा दिया, जेल में रहते हुए जब उन्होंने उसके बारे में सोचा तो उन्हें ये भी समझ में आया कि इसमें अभी लड़कपन है, मतलब उतनी कह सकते हैं कि बहुत अधिक उसमें सुधार होना बाकी है। एक बड़े कैनवस पर मैंने विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की थी और जहां तक चित्र का संबंध था वह काफी सच्चा उतरा था। पर जिस भूमि पर वह खींचा गया, भारतीय समाज और संस्कृति, उसका ज्ञान मेरा अधूरा ही था और इसलिए चित्र ठीक नहीं था। अब नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करके मैं उसे फिर हिंदी में लिखना चाहता था। परिष्कार का तात्पर्य है सजावट, यानी कि कहते हैं भारतीय समाज और संस्कृति, वो कहते हैं कि वहां घूमने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि वहां भी मेरा ज्ञान अधूरा ही था। इसलिए मैं उस चित्र को, जो उन्होंने कैनवस में जो चित्र बनाए थे, उसे वो ठीक से नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी लगता था कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वे पूर्ण नहीं है। इसलिए अब वो चाहते थे कि नए अनुभव, मतलब वहां से घूम के आने के बाद वो अभी नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन, और जो कुछ परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को और भी अधिक सजा करके, सजावट, परिष्कार करके, अर्थात सजावट करके मैं उसे फिर, पहले तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, अब वो इसे हिंदी में लिखना चाहते थे। उपन्यास को मैं जीवन का दर्शन मानता हूँ। मैं जीवन दर्शन, मतलब उपन्यास के अपने जीवन के बारे में, जीवन दर्शन, लोगों को जीवन के दर्शन के बारे में बताना। और इस दृष्टि से गंभीर चीजें लिखने के लिए एकांत जरूरी था। जब व्यक्ति गहन विचारों में होता है और गहन विचार करना चाहता है और गहन विचारों को जब किसी पृष्ठ पर लिखना चाहता है तो उसे एकांत की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं कि इस दृष्टि से जब मैं उपन्यास लिखना चाहता हूँ तो मैं जो है उसके लिए एकांत ढूंढता हूँ। उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है। तभी मैं परिचित सभ्य लोगों की बस्ती से अलग मनाली में आ जाऊंगा। मनाली स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं का अंचल का सुनहरा ऊपरी छोर है। सुनहरा मतलब बहुत ही सुंदर, है ना, बहुत ही सुंदर, सोने के जैसा, और उसका ऊपरी छोर है, मतलब वो काफी ऊंचाई पर है, इसलिए उसे कहा गया है वो ऊपरी छोर है। दृष्टि क्षेत्र में सीखने ही सीखने को देखने की मेरी आधी आंखें इस विराट सौंदर्य को, बहुत ही बड़ा, विराट मतलब बहुत बड़ा, इस बड़े सुंदरता को पीती जाती, मतलब मेरी आंखें, जो मैं हमेशा नई चीजें देखने को हमेशा उत्सुक रहता था, उस नई चीजों को देखने के लिए मेरी आंखें इस सुंदरता को देखने को पीती जाती थी और मानो स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाती, मतलब उसकी उस सुंदरता को देखकर मेरी आंखें उन पर विश्वास नहीं कर पाती थी। सीखचों का संस्कार इतना गहरा पड़ गया था कि मैं बाहर बिखरी हुई सौंदर्य राशि को देखकर भी, सौंदर्य राशि, सुंदरता का समूह, क्या है सौंदर्य राशि? सुंदरता का समूह, तो देखकर भी भीतर में पुरानी बंदी जीवन की स्मृतियां निकालता जाता था। तो कहते हैं कि जो है सीखने का जो संस्कार इतना गहरा हो चुका था कि जैसे मैं बाहर बिखरी हुई सौंदर्य राशि को, मतलब बाहर जो सुंदरता का जो समूह मैं देख रहा हूँ उसे देखकर भी भीतर अपने पुरानी बंदी जीवन की, जो मैं बंदी ग्रह में पढ़कर जो मैंने जीवन जिया है, उन सारी स्मृतियों को मैं धीरे धीरे क्या है अपने अंदर से, इस सुंदरता को देखकर मैं पुरानी जो कटु यादें मेरे जीवन में थी, जो मैंने जेल में रहने के दौरान काटी थी, उन सारी कटु यादों को मैं धीरे धीरे इस सुंदरता के आगे मैं भूलने लगा। जैसे शाही पोशाक में लिपट कर भी भीखमंगा अपनी फटी हुई और फिगरों से भूषित गुदड़ी को नहीं भूलता। जैसे एक भिखारी को यहाँ पे कहा गया है शाही पोशाक में लिपट कर भी, मतलब एक भिखारी को यदि शाही पोशाक यानी राजा का पोशाक भी पहना दिया जाए तो भीखमंगा क्या है, अपनी फटी हुई और फिगरों से भूषित गुदड़ी को, मतलब अपने पुराने जीवन को वो नहीं भूलता। लेकिन मनाली ने यहाँ पे ये जो है क्या है, तुलना करते हैं एक भिखारी के जीवन से कि यदि भिखारी को
एक शाही वस्त्र पहना दिए जाए, लेकिन फिर भी शाही वस्त्र पहनने के बाद भी वो अपनी आदतों में वो पुरानी आदतें ही रखता है, वो उन आदतों से बाहर नहीं निकल पाता। उसी प्रकार ये कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इस जगह आने पर मैं अपनी उन पुरानी यादों से, कटु यादों से मैं निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन मनाली ने मानो उन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी। यानी मनाली की उस अच्छी यादों ने मेरी उन कटु स्मृतियों पर जो है बहुत अच्छी जो है छाप डाल दी। वे अपने आप में कटु स्मृतियां मानो सुंदरता के एक सांचे में ढलती जाने लगी, यानी ढलने लगी। तो उस मनाली की सुंदरता को देख करके जो है लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मेरे जीवन में वो जेल में रहने वाली जो कटु यादें हैं मैं उसे निकाल पाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। पर पहले उन्हें लगा था कि मैं शायद इन सुंदरता में मैं डूब कर भी मैं उन कटु स्मृतियों को नहीं भुला पाऊँ, लेकिन मनाली आने के बाद, मनाली की सुंदर उस विराट सुंदरता को देखने के बाद लेखक कहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि जैसे उन सुंदरता भरे उन क्या वातावरण ने मेरी उन कटु स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी। यानी कि उस सुंदरता ने उन सारी कटु स्मृतियों को जो है मेरे अंदर से निकाल दिया है। अगले दिन प्रातः काल ही देवताओं के अंचल में बैठे हुए एक शूद्र मानव ने पाया कि वह भी देवों का समकक्षी हो गया। मतलब अब अगले दिन उन्होंने देवताओं के अंचल मतलब उस जगह पर कुल्लू में बैठे हुए उन्होंने अपने आप को पाया कि वह भी देवों के समकक्ष यानी देवों के साथ वो बैठे हुए सृष्टा हो गया है, और वह लिखने लगा। तो वो सोचने आपको अपनी उस भावना से बाहर निकलते हुए कहते हैं कि मैं भी जो है अब उस देवों की जगह पर मतलब देवों के अंचल में जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी देवों का समकक्ष मतलब देवों के साथ हो चुका हूँ, और मैं भी जो है सृष्टा हो गया और लिखने लगा। तो यह जो है यह पाठ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। तो इस पाठ का मूल संदेश यही है कि यात्राएं जो है हमारे ज्ञान को बढ़ाती। यदि किसी चीज़ के बारे में हमें बहुत गहराई से जानना है तो हमें यात्रा कर उस जगह पर जाकर उस जगह के बारे में, उस स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।